डबरा के बिलोहा परिवहन चेक पोस्ट पर इन दिनों पर्दे के पीछे से अवैध वसूली का खेल जारी है। परिवहन विभाग की अवैध वसूली का खेल उजागर ना हो, इसलिए परिवहन विभाग ने सामने लगे सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचने के लिए पूरे चेक पोस्ट एरिया को हरे पर्दे लगाकर कवर कर दिया, ताकि रिश्वत के लेन देन का खेल कैमरों की नजर में कहीं कैद ना हो। जरा ये रिपोर्ट देखिए। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है डबरा के बिलोवा परिवहन चेक पोस्ट की, जहां खंबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे को नगर पालिका ने इसलिए लगाया है कि पास के अंबेडकर पार्क की निगरानी तीसरी आंख से की जा सके। एक कैमरा अंबेडकर पार्क की ओर लगा है, जबकि दूसरा कैमरा बिलोवा परिवहन चेक पोस्ट की ओर लगा है। लेकिन परिवहन विभाग ने कैमरे के सामने हरे पर्दे लगा दिए हैं, ताकि परिवहन विभाग के कारनामों की कलई न खुल जाए। आरोप यह है कि परिवहन चेक पोस्ट पर पर्दे के पीछे अवैध वसूली का खेल जारी है, और पर्दे इसलिए लगा दिए गए हैं कि अवैध वसूली का कारनामा सीसीटीवी कैमरे में न कैद हो जाए। लिहाजा पूरे एरिया को हरे पर्दे से ढक दिया गया है, ताकि रिश्वत के लेन देन का खेल सीसीटीवी में कैद ना हो। हालांकि जब इस पूरे मामले पर परिवहन अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने इसे निजता का हनन बता दिया। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कैमरे हैं, किसी भी व्यक्ति को मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो आईटी एक्ट है उसमें धारा 66E स्पष्ट ये बताती है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी अन्य व्यक्ति के घर पर या किसी उसके कार्यस्थल पर निगरानी रखे कैमरों के मामले से। यह अपराध है 66E आईटी एक्ट के तहत। मैं किसी पे कोई टीप व्यक्त करना नहीं चाहता, लेकिन अगर इस प्रकार का कृत्य कोई कर रहा है नहीं तो ये भी उचित नहीं है। सबको अपनी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए, अपने घरों की सुरक्षा के लिए, अपने जो घरों के मतलब जो है एंट्री पॉइंट्स हैं, या फिर अपने घर की सुरक्षा के लिए जो उनके टॉप छत वगैरह है, रूफ है, उस पे कैमरे लगाने का बिल्कुल अधिकार है और वो बिल्कुल सीसीटीवी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी सीसीटीवी से किसी दूसरे की निजता या प्राइवेट जो प्राइवेसी है उसको भंग कर रहे हैं तो बिल्कुल उचित नहीं है। परिवहन अधिकारी ने बाकायदा इसे निजता का हनन ही नहीं बताया, बल्कि उन्होंने तो इसे अपराध की श्रेणी में भी ला दिया, और तो और संविधान की कई धाराएं भी गिना दी। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो जरा खुद ही सुन लीजिए। क्या होता है कि कोई भी जो अधिकारी है वो लोक सेवक जो है एक अपना कार्य किसी शक्ति के अधीन करता है, और यदि एक प्राइवेट व्यक्ति होकर या किसी अन्य प्रकार से सामाजिक व्यक्ति होकर किसी चीज की निगरानी करते हैं कैमरे के माध्यम से, तो या तो आपको उसके लिए अधिकृत होना चाहिए या सशक्त होना चाहिए। अन्यथा मतलब जो है रेगुलर निगरानी का अधिकार किसी को नहीं है। जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया एक स्वतंत्र निकाय है, वो अपना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वहां जाते हैं। लेकिन अगर आप 24 घंटे किसी किस प्रकार की निगरानी करते हैं तो ये 66E आईटी एक्ट का क्लियर कट वायलेशन है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। ये बहुत अच्छी बात है, और सर उनसे अगर इस उद्देश्य से वहां लगाए गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जैसा बताया कि उस कैमरे से की निगरानी से बचने के लिए, ये आपका ही कहना है कि उन कैमरों का उपयोग जो है वो चेक पोस्ट को देखने के लिए किया जा रहा है, ये आप ही का वर्ष है। ऐसा नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि जो व्यक्ति कैमरे लगाएगा और मतलब जो इस अच्छे उद्देश्य से लगा रहा है वो अपना अच्छा उद्देश्य पूरा करेगा, और उससे कोई बचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसने अपने तो सर आप किसी प्रतिभा के। हालांकि हरे पर्दे से चेक पोस्ट को ढके जाने के मामले में बिलोवा परिवहन चेक पोस्ट प्रभारी अनामिका कोहली ने संज्ञान लेने के लिए कई बार संपर्क भी साधा गया, लेकिन उन्होंने तो मीडिया से दूरी ही बना ली। बहरहाल पूरे मामले में परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से सही जवाब नहीं देने से तो यही लगता है कि दाल में काला जरूर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए डबरा से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।